हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने कंप्यूटर के कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट डज डीएसएस स्टैंड फॉर। यहाँ पे बात करिए कि जो हमारा डीएसएस होता है इसकी फुल फॉर्म क्या है। फर्स्ट ऑप्शन आ गया डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, सेकंड आ गया डिसीजन सर्विस सिस्टम, थर्ड आ गया डायरेक्ट सपोर्ट सिस्टम, फोर्थ आ गया डायरेक्ट सर्विस सिस्टम। तो यहाँ पे हमें पता है जब हम डीएसएस की बात करते हैं इसको बोलते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंडियन फाउंडर ऑफ सन माइक्रो सिस्टम विच इज नोन फॉर द क्रिएशन ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द नेटवर्क फाइल सिस्टम। यहाँ पे बात करी कि इंडियन एक हमारा फाउंडर था किसका, कौन सी कंपनी में, सन माइक्रो सिस्टम में। उसने क्या किया, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हेल्प की है क्रिएशन करने में, और साथ ही साथ जो हमारी नेटवर्क फाइल सिस्टम है उसमें बहुत अपना कंट्रीब्यूशन किया है। उस पर्सन का नाम पूछा है यहाँ पे। फर्स्ट दे रखा है विनोद खोसला, सेकंड दे रखा है शिव नदर, थर्ड दे रखा है हमारे पास के दिनेश, फोर्थ दे रखा है हमारे पास अनंत गुप्ता। तो इन पर्सन का या फिर इन साइंटिस्ट का क्या नाम था, विनोद खोसला। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको स्टार मार्क कर लो। नेक्स्ट आ गया एजेक्स स्टैंड फॉर। यहाँ पे बोला है एजेक्स की फुल फॉर्म क्या होती है, कि जब भी हम HTML वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं HTML, जैसे हम HTML पढ़ते हैं जब हम बेसिकली हम वेब डिजाइनिंग पढ़ते हैं ना। ठीक है, वेब डिजाइनिंग में हम क्या पढ़ते हैं, HTML पढ़ते हैं, CSS पढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का जो एडवांस वर्जन होता है उसमें हम क्या यूज करते हैं, एजेक्स वगैरह यूज करते हैं। तो वही पूछे जो एजेक्स है इसकी फुल फॉर्म क्या है। एजेक्स को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट दे रखा है एडवांस JSP एंड XML, सेकंड दे रखा है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML, थर्ड दे रखा है असिंक्रोनस JSP एंड XML, फोर्थ दे रखा है एडवांस जावास्क्रिप्ट एंड XML। तो यार हाँ, जब भी हम एजेक्स की बात करते हैं इसको हम बोलते हैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सेकंड क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके अलावा HTML की फुल फॉर्म कर लेते हैं ना। HTML को हम क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। CSS को हम क्या बोलते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट बोलते हैं, और JS को तो हम क्या बोलते हैं, जावा स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे टर्म्स हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, टुडेज मोस्ट वाइडली यूज्ड सोशल नेटवर्किंग साइट। यहाँ पे बात की जो आजकल हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं फेसबुक को, तो वो क्या हमारी मोस्ट वाइडली यूज्ड सोशल नेटवर्किंग एक साइट है। वाज बिल्ट ऑन विच अमंग द फॉलोइंग डाटाबेस टेक्नोलॉजी। तो ये बोला है कि जो फेसबुक बनी है इसके लिए कौन सी डाटाबेस की जो टेक्नोलॉजी है वो यूज करी है। फर्स्ट दे रखा है वो पर्ल में बनी है, सेकंड दे रखा है वो C++ में बनी है, थर्ड दे रखा है वो जावा में बनी है, और फोर्थ दे रखा है हमारा माई सीक्वल में बनी है। तो यार ना, जब भी हम डाटाबेस की बात करते हैं तो यहाँ पे डाटाबेस सिंपली कौन सा हमारा डाटाबेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, माई सीक्वल हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, AOL स्टैंड फॉर। तो AOL क्या है, एक हमारी इसके बारे में पूछा है। तो AOL हमारी एक, इसको बोलते हैं हम अमेरिका ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। AOL की फुल फॉर्म पूछते हैं कई बार। AOL को हम क्या बोलते हैं, अमेरिका ऑनलाइन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टोरेंट एंड स्टैंडर्ड डाउनलोड। यहाँ पे बात करिए कि जो हमारे एक सिंपली हम टोरेंट से कुछ चीज डाउनलोड करते हैं या फिर जो हमारे स्टैंडर्ड डाउनलोड करते हैं उनमें क्या मेन डिफरेंस होता है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, फर्स्ट दे रखा है हमारे पास अ टोरेंट ट्रांसफर स्ट्रीमिंग मीडिया, कि वो स्ट्रीमिंग मीडिया ट्रांसफर करता है। सेकंड दे रखा है अ टोरेंट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम मल्टीपल सर्वर्स एट वंस। तो इसका राइट आंसर क्या है, हमारा बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, कि जो हमारा टोरेंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल सर्वर से क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कोई एक फाइल डाउनलोड करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है मेनली टोरेंट और हमारे स्टैंडर्ड डाउनलोड में। स्टैंडर्ड डाउनलोड में क्या होता है, एक ही सर्वर होता है, उस सर्वर से हम मेनली कुछ चीज फाइल है, कुछ चीज हम डाउनलोड कर रहे होते हैं। जब हम टोरेंट की बात कर रहे होते हैं वहाँ पे मल्टीपल सर्वर से कुछ ना कुछ पैकेट्स में क्या आती है, हमारे पे इंफॉर्मेशन आती है और वो हमारे सिस्टम में हम उसको डाउनलोड करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है हमारे टोरेंट और हमारी जो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड डाउनलोड होता है उसमें। नेक्स्ट आ गया, विच एरिया ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड टू टेम्परेली स्टोर इंस्ट्रक्शन एंड डाटा। तो जब हम माइक्रो प्रोसेसर एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं वहाँ पे हम एक रजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं। वो रजिस्टर क्या काम करता है, टेम्परेरी स्टोर करता है डाटा और इंस्ट्रक्शंस को। तो बस उसी चीज का बारे में पूछा है। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात करिए टेम्परेरी स्टोर करता है इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा को।
रजिस्टर बोलेंगे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलेंगे, एक्यूमुलेटर बोलेंगे या फिर कैशे मेमोरी बोलेंगे। तो यहाँ पे सिंपली बात करिए माइक्रो प्रोसेसर का कौन सा एक एरिया है जो टेम्परेरी स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन और डाटा, उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे पूछना है कि इंस्ट्रक्शन कौन स्टोर करता है, तो आईआर बोलते हैं। आईआर रजिस्टर क्या होता है, ठीक है, इसको नाम ही क्या होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ये बेसिकली क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही होती है उसको सेव करने का काम करता है। और एक आता है हमारा डीआर, इसको बोलते हैं डाटा रजिस्टर। डाटा रजिस्टर क्या करता है, जो भी डाटा आ रहा होता है उसको स्टोर करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट आ गया, अ फॉन्ट विद कर्व्ड और एक्सटेंडेड एजेस इज कॉल्ड। यहाँ पे बात करिए कि एक ऐसा फॉन्ट होता है जिसमें वो क्या होता है, फॉन्ट कर्व भी होता है, साथ में साथ उसके जो एजेस होते हैं वो एक्सटेंडेड होते हैं। उस फॉन्ट का नाम क्या होता है, स्क्रिप्ट बोलते हैं उसको, सेरिफ बोलते हैं, सैंस सेरिफ बोलते हैं या इटैलिक बोलते हैं। तो स्क्रिप्ट का सिंपल में बताया, ये कौन सा होता है, हमारा सेरिफ होता है। ठीक है, जिसको नहीं पता, हमें जब भी हम वर्ड ओपन करना है, हमें पता है वर्ड क्या एक हमारी एप्लीकेशन है। तो वर्ड ओपन करना, वर्ड में जाना, फोन्ट्स में जाके ओपन कर लेना सेरिफ को। जो हम कुछ भी टाइप करेंगे, जो भी एक्स वाई जेड हम टाइप करेंगे, वो सारा का सारा हमारे किस में होगा, सेरिफ में टाइप होगा। तो बस वही फॉन्ट क्या होता है, हमारा सेरिफ फॉन्ट होता है। वो फॉन्ट दिखता किस तरीके का है, उसको देखना, वो थोड़ा कर्व होगा और उसके जो एजेस होंगे वो थोड़े एक्सटेंडेड होंगे, थोड़े एजेस उसके मतलब बड़े होंगे एक तरह तरीके से। फिर नेक्स्ट आ गया, प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन रोम। हमें पता है जो हमारे प्रोग्राम होते हैं जो रोम में स्टोर्ड होते हैं, रोम क्या होती है, हमारे पास एक परमानेंट मेमोरी होती है, फिर इसको बोलते हैं, ये हमारी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जो डाटा क्या करती है, परमानेंटली होल्ड करती है। रोम की फॉर्म भी हमने पढ़ी थी, इसको हम बोलते हैं रैंडम, ठीक है, सॉरी रैंडम, इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये हम बोलते हैं रोम को, और रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दो हमने पहले पढ़ी थी, प्राइमरी के अंदर आती हैं दोनों। पर यहाँ पे सिंपली ये बोला है कि जो हमारी रोम के अंदर किस तरीके के प्रोग्राम है जो स्टोर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, हमारी फर्मवेयर स्टोर होते हैं। फर्मवेयर एक्चुअल में होते क्या है, जो भी हमारी स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो हमारी स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है, स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन किसकी होती है, हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की। वो कहाँ पे पड़ी होती है, हमारी फर्म में पड़ी होती है। फर्म में एक्चुअल में क्या होता है, एक फॉर्म के अंदर मान लो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में पता है कहाँ है, हार्ड डिस्क में डला होता है। तो जब भी हम सिस्टम ऑन करते हैं तो रोम में क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हमारे पास, मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम 1 से स्टार्ट है, तो रोम के अंदर क्या पड़ा होगा, 1 पड़ा होगा। ठीक है, तो रोम क्या करेगा, माइक्रोप्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देगा कि यहाँ पे हार्ड डिस्क का जो फर्स्ट सेक्टर है वहां पे जाओ और ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना भी डाटा है उसको लोड करके लेकर आओ, कहाँ पे, हमारे रैम के ऊपर। क्योंकि हम पता है सारा का सारा काम कहाँ होता है, हमारा रैम के ऊपर होता है। ठीक है, ये सारा का सारा प्रोसेस एक्चुअल में होता कब है, जब हम क्या बोलते हैं उसको, कोल्ड बूटिंग बोलते हैं इसी चीज को। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग। ये हमारा सिस्टम क्या होता है, स्टार्ट हो रहा होता है स्टार्टिंग में ना। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वेयर आर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम। यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा डाटा और प्रोग्राम होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, जब हमारा प्रोसेसर उसको यूज कर रहा होता है। मेन मेमोरी में होंगे, सेकेंडरी मेमोरी में होंगे, डिस्क मेमोरी में या होंगे, या फिर प्रोग्राम मेमोरी में हमें होंगे। तो हमने ये पहले पढ़ा था, जब भी हमारा कोई भी चीज एग्जीक्यूट होती है और प्रोसेसर क्या करता है, हमारा सिस्टम जब भी कोई भी ऐसा एग्जांपल आ जाए ना, कि जब हमारा प्रोग्राम और डाटा है वो प्रोसेसर उसको यूज कर रहा है, तो हमें पता है सारा का सारा काम कहाँ हो रहा होता है, हमारा रैम, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं। रैम या फिर मेन मेमोरी। तो जितना भी हमारा करंटली कोई भी मालूम, मेरे पास से मैंने व्हाट्सएप चलाया अपने फ़ोन के ऊपर, तो व्हाट्सएप कहाँ चल रहा होगा, मेरी मालूम मेरे फ़ोन में क्या है, 8 GB की रैम है। तो व्हाट्सएप मेरा इस टाइम पे कहाँ रन हो रहा होगा, मेरे रैम के ऊपर रन हो रहा होगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप का जितना भी डाटा होगा, चाहे वो डाटा सेंड हो रहा होगा, चाहे वो डाटा रिसीव हो रहा होगा, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर, वो किसके साथ डील करेगा, कौन सी मेमोरी के साथ, उस टाइम पे रैम के साथ डील करेगा। तो बस वही चीज देखी कि जो हमारा डाटा और प्रोग्राम होते हैं वो स्टोर कहाँ होते हैं, जब प्रोसेसर उनको यूज करता है, तो वो हमारे कहाँ होते हैं, मेन मेमोरी में। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। और मेन मेमोरी क्या आती है, हमने अभी देख लिया, इसको हम बोलते हैं रैम। बस याद रखना, जब भी हम सिस्टम में बात करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में बात करते हैं, कुछ भी काम, कोई भी काम कर रहे हो, वो सारा का सारा काम कहाँ हो रहा होता है, हमारा रैम के ऊपर हो रहा होता है। नेक्स्ट आ गया, इन मोस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम व्हाट डज अल्ट प्लस F4 डू। अल्ट प्लस F4 एक की हमारी शॉर्टकट कमांड है। इससे हम क्या करते हैं, बस ये चीज पूछा है, अल्ट प्लस F4 से हम क्या करते हैं, एंड करते हैं बेसिकली किसी भी प्रोग्राम का। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। एक और चीज पूछी जाती है हमारे पास, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्या करता है, ये करता है एंड करता है डॉक्यूमेंट को, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट।
बस ये चीजें कंफ्यूज करती हैं एग्जाम में। वहां पे पूछा होता है कि कौन सी ऐसी शॉर्टकट कमांड है जो डॉक्यूमेंट को एंड करने का काम करती है, तो तब आता है कंट्रोल+W। अगर सिंपली पूछा हो किसी प्रोग्राम को बंद करिए, मतलब मान लो अब इसमें कईयों को डिफरेंस पता नहीं होता। मान लो मैं एक कर रहा हूँ, मैंने MS वर्ड की एप्लीकेशन चलाई है। ये MS वर्ड मेरी एप्लीकेशन ओपन है किसमें, मेरे लैपटॉप के ऊपर, ठीक है। ये मान लो ये मेरा लैपटॉप आ गया, इस लैपटॉप के ऊपर मेरी क्या MS वर्ड एप्लीकेशन अभी काम कर रही है। और MS वर्ड के अंदर मैंने क्या किया, दो डॉक्यूमेंट ओपन किए हैं, एक डॉक्यूमेंट 1 एक डॉक्यूमेंट 2। अब इसमें मुझे डॉक्यूमेंट 2 क्लोज करना होगा, ठीक है। मान लो मुझे ये डॉक्यूमेंट क्लोज करना होगा, इसको क्लोज करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, कंट्रोल+W का। तो ये मतलब होता है हमें एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। मतलब डॉक्यूमेंट को मुझे क्लोज करना है, तो तब मैं यूज करूंगा कंट्रोल+W। पर मुझे मान लो कि पूरा का पूरा MS वर्ड जो एप्लीकेशन रन हो रही है उसी को क्लोज करना है, तब मैं यूज करूंगा Alt+ हमारा F4। तो ये दो हमारी क्या है, हमारी शॉर्टकट कीज हैं जो कंफ्यूज करती हैं एग्जाम में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट में क्या बोला कि मैक्सिमम जूम कितना होता है, तो मैक्सिमम जूम कितना चलता है हमारा 400%। ठीक है, ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया है ये। बस इसको याद रखना, जब भी MS पावर पॉइंट की बात करते हैं तो मैक्सिमम हमारा जूम का परसेंटेज होता है वो 400% होता है। इसके अलावा MS पावर पॉइंट में पूछ लेते हैं, MS पावर पॉइंट में डिफॉल्ट जो लेआउट होता है, ठीक है, डिफॉल्ट लेआउट मतलब हमें वो, जब भी हम MS पावर पॉइंट ओपन करेंगे तो हमें पेज किस तरीके का दिखेगा, तो पेज हमें कुछ इस तरीके का दिखता है। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, लैंडस्केप बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, लैंडस्केप बोलते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास MS वर्ड में पूछे, ठीक है, MS अगर हमारे पास वर्ड में पूछे तो MS वर्ड में किस तरीके का डॉक्यूमेंट होता है, हमारा पोर्ट्रेट होता है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट बोलते हैं बेसिकली। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट आगे फैक्ट्स हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर वे टू डिनोट अ सेल इन स्प्रेडशीट। अब स्प्रेडशीट हमें पता है, स्प्रेडशीट कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी एक एप्लीकेशन होगी जो किससे बनी होगी, रो और प्लस कॉलम से। कोई भी एक एप्लीकेशन है जो रो और कॉलम से बनी होती है उसको हम स्प्रेडशीट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास आ गया MS एक्सेल, ठीक है, सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल आ गया हमारे पास MS एक्सेल, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारा एक स्प्रेडशीट का एक प्रोग्राम है। बस वही चीज पूछी है यहाँ पे, अगर हमें किसी MS एक्सेल में एक सेल को डिनोट करना है, अब सेल इन द सेंस, हम जब भी MS एक्सेल ओपन करते हैं तो हमें पता है MS एक्सेल में हमारे पास डाटा किस तरीके का होता है, इस तरीके का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास कॉलम होते हैं ABCDE ऐसे करके, और ये नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, रोज होती हैं 1 2 3 4 5। अब इसने यही पूछा है कि अगर एक सेल, अब एक सेल क्या है, सबसे छोटी एंटिटी, अब देखो सबसे छोटी एंटिटी क्या है हमारे पास, ये, ठीक है, जिसको मैं अभी यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, ये हमारे पास सबसे छोटी एंटिटी है। तो वही चीज पूछी है, अगर मुझे इसको रेफर करना हो तो मैं उसको कैसे रेफर करूंगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, A1, ठीक है। अब A1 का मतलब क्या है, मैं इस सेल की बात कर रहा हूँ A1 की, यहाँ से A और यहाँ से ये फर्स्ट, मतलब फर्स्ट हमारे पास क्या है, कॉलम है, फर्स्ट हमारे पास सेल है। तो ये तरीका होता है हमारे पास जब भी हम किसी सेल की बात करते हैं, सेल को रेफर करने का। और यहाँ पे पूछा था कि इनमें से कौन सा करेक्ट तरीका है, तो पहले हमेशा क्या होता है, कॉलम आता है और बाद में क्या आती है हमारे पास, उसका रो नंबर। तो देखो यहाँ पे रो दे रखा है, कॉलम बाद में दे रखा है, तो ये तो कैंसिल हो गया। सेकंड क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे कॉलम पहले दे रखा है और रो हमारी बाद में दे रखा है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब C5 की बात कर लेते हैं, देखो C यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और C5 देखो यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे 5 से देखो, अब देखो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में मैच कर रहे हैं दोनों, तो इस लोकेशन को हम क्या बोलेंगे, C5 बोलेंगे। ये बस वही चीज पूछी थी, बाकी ये तो वैसे ही गलत है और ये भी हमारे यहाँ पे गलत है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, B राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया, विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इज नॉन एज रेगुलर टेलीफोन वायर। यहाँ पे बात करें कि जो हमारा कौन सा ऐसा ट्रांसमिशन मीडिया है जो रेगुलर टेलीफोन लाइन में बेसिकली यूज होता है, वाईफाई, ट्विस्टेड पेयर वायर, फाइबर ऑप्टिकल केबल या फिर कोएक्सियल केबल। तो हम बताए, जब भी हम रेगुलर टेलीफोन लाइन की बात करें तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, कभी टेलीफोन जो हमारे पास वायर होती है ना उसको ओपन करके देखोगे तो उसमें हमारी जो अंदर वायर जाती हैं वो ट्विस्ट ट्विस्ट की फॉर्म में जाती हैं, ऐसे करके ट्विस्टेड, मतलब घूमी होती हैं वो, ठीक है। मान लो एक ये वायर और एक ये वायर है, तो ये आपस में ट्विस्ट ट्विस्ट होकर आगे यूज हो रही होती है ये, तो बस इस चीज को बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर वायर। तो ये कहाँ यूज होती है, मेनली जो हमारे पास रेगुलर टेलीफोन वायर है उनमें यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, सेकंड होगा राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, वेयर डज मोस्ट डाटा गो फर्स्ट विद अ कंप्यूटर मेमोरी हिरारकी।
हमने पहले भी देखा था, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है कि जब भी हम कंप्यूटर मेमोरी हिरार्की की बात करते हैं तो जो सबसे पहले डाटा कहाँ जाता है, सबसे पहले डाटा कहाँ जाता है, रैम में जाता है, रोम में जाता है, बायोस में जाता है या फिर कैश में जाता है। तो ये डाटा कहाँ जाता है सबसे पहले हमारा, या फिर सबसे ज्यादा पूछ लेते हैं या फिर सबसे पहले पूछ लेते हैं। तो सबसे ज्यादा और सबसे पहले कहाँ जाता है हमारा, रैम में जाता है। और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट आ गया, यहाँ पे ओड वन आउट करना है कि बताना इनमें से अलग कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर या फिर असेंबलर। तो यहाँ पे ओड वन आउट किया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ओड वन आउट क्यों है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और बाकी सारी की सारी क्या है, हमारी लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमने पहले भी देखा था, मतलब ये क्या करते हैं, जो भी हमारे पास गिवन लैंग्वेज होगी उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, मतलब सिंपली बोलूँ तो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। ये काम होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स का। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द अदर नेम फॉर प्रोग्राम्ड चिप। प्रोग्राम चिप का दूसरा नाम पूछा है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। इसको प्रोग्राम चिप्स को हम क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं। और ये क्या है हमारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। प्रोग्राम चिप को हम क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया, द पॉइंट एट विच द फ्लो ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट मूव टू द टॉप ऑफ अ न्यू पेज। यहाँ पे बोला है कि एक ऐसा पॉइंट होता है, हिंदी में देख लेते हैं इसको, वह बिंदु जिस पर किसी दस्तावेज में पाठ का प्रवाह एक नए पृष्ठ के शीर्ष पर जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेज इंसर्ट बोलते हैं, पेज ब्रेक बोलते हैं, पेज फॉर्मेट बोलते हैं या फिर ऑल ऑफ अबव। तो याद रखना इस चीज को हम क्या बोलते हैं, पेज ब्रेक बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, मान लो ये मेरे पास एक MS वर्ड के मतलब डॉक्यूमेंट ओपन है, उसमें एक पेज ओपन है, और मान लो मैंने यहाँ तक कुछ टेक्स्ट लिखा और यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया पेज ब्रेक, तो ये क्या होगा, ये पेज अलग हो जाएगा और ये नीचे का पेज हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे क्या चीज होगी इस पेज ब्रेक यूज करने के बाद, कि जो भी हमारा पॉइंट होगा वो क्या करेगा, जो हमारा फ्लो ऑफ टेक्स्ट होगा किसी डॉक्यूमेंट का, वो कहाँ मूव कर जाएगा, टॉप ऑफ न्यू पेज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वो मूव हो जाएगा कर्सर। मान लो पहले ये कर्सर इस यहाँ पे था, जैसे मैंने यहाँ पे पेज ब्रेक अप्लाई किया तो ये ऊपर का हिस्सा अलग हो गया और नीचे का हिस्सा मेरा अलग हो गया, और नीचे का हिस्से में सबसे टॉप पर क्या चला जाएगा, मेरा कर्सर, जहाँ पे मुझे अभी स्टार्टिंग से कुछ लिखना था। तो बस वही चीज पूछी थी, ये कब होता है, जब हम पेज ब्रेक अप्लाई करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द एक्रोनम फॉर माइक्रो प्रोसेसर आल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हमने पहले भी 2-3 बार देख लिया ये क्वेश्चन, ये तो काफी बार आ गया ये पेपर में जिसे हमने डिस्कस किए। फर्स्ट आ गया माइक्रोचिप, माइक्रो, अगला आ गया माइक्रोचिप, थर्ड आ गया माइक्रो प्रोसेसर, फोर्थ आ गया कैलकुलेटर। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम क्या बोलते हैं, माइक्रोचिप बोलते हैं या फिर माइक्रो प्रोसेसर बोल लो उसको, है ना, मैक्रो नहीं होगा, याद रखना इसको, मैक्रो नहीं बोलते हैं, माइक्रोचिप या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। कई बार ये नहीं दिया होता और कई बार ये दिया होता है, और कई बार कंफ्यूज करने के लिए वहां पे CPU भी लिखा होता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो हमारा हार्ट होता है, दिल, दिल कौन होता है हमारे पास, माइक्रो प्रोसेसर। ये 2-3 क्वेश्चन है, घुमा फिर आगे पूछता है एग्जामिनर, तो ये इंपॉर्टेंट है सारे। नेक्स्ट आ गया, व्हाट फीचर एडजस्ट द टॉप एंड बॉटम मार्जिन सो दैट द टेक्स्ट इज सेंटर्ड वर्टिकली ऑन द प्रिंटेड पेज। यहाँ पे बोला है कि कौन सा ऐसा फीचर है जो एडजस्ट करता है टॉप और बॉटम मार्जिन को, जिससे क्या होता है, जो हमारा टेक्स्ट होता है वो सेंटर वर्टिकली अलाइन हो जाता है जब भी हम प्रिंट करवाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल जस्टिफाइंग बोलते हैं, वर्टिकल एडजस्टिंग बोलते हैं, डुअल सेंटर बोलते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल सेंटरिंग बोलते हैं। तो याद रखना इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल जस्टिफाइंग। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट हमारा होगा राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना जब हम CBT एग्जाम देते हैं, ठीक है, CBT 1 हो गया जिसमें कंप्यूटर या फिर MS वर्ड वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहां पे उस टाइम पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आ गया, हु डिजाइन द फर्स्ट, यहाँ पे 2 बार आ गया, हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रिक कंप्यूटर ENIAC। तो ENIAC हमने पहले 2-3 बार देख लिया है। ठीक है, इसका एग्जाम, इसका जो भी आंसर है वो आपको क्या करना है, नीचे कमेंट करना है, जो भी इसका आंसर होगा वो राइट, वो आपको नीचे क्या करना है, कमेंट करना है। फिर नेक्स्ट आ गया, विच फाइल कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट मेंशनिंग इट्स एक्सटेंशन नेम। यहाँ पे बोला है कि ऐसी कौन सी फाइल होती है
जो एग्जीक्यूट हो जाती है अगर उसके हम एक्सटेंशन का नेम, जैसे हम उसको क्या कहते हैं एक्सटेंशन देते हैं, ठीक है। मतलब सिंपली बोलने का मतलब ये है कि मान लो कि मैंने कोई एक्सटेंशन दे रखी है, वो उसको मैं वैसे ही अपने सिस्टम में डाल लूंगा, वो वैसे ही वो फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। वो फाइल का एक्सटेंशन कौन से होते हैं? exe होती है, बैट होता है, डॉट कॉम होता है, डॉट app होता है, या फिर ऑल ऑफ द above। तो यार ना जब भी हमारे पास, जब सिंपल है ना, जब भी हम कोई फाइल लेते हैं, एग्जीक्यूशन फाइल लेते हैं, चाहे वो बैट फाइल हो, चाहे वो कॉम फाइल हो, चाहे वो app फाइल हो, ये सारी की सारी फाइल्स कैसी होती हैं? जब भी हम क्या करते हैं, इसको हम अपने सिस्टम में इंसर्ट करते हैं, मतलब सिस्टम में डालते हैं बेसिकली। सिस्टम में क्या करते हैं इसको, जब भी यूज़ करते हैं, तो जैसे हमने उनको सिस्टम में मतलब यूज़ किया, तो वैसे ही क्या हो जाती हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो जितने भी हमारे पास वायरसेस वगैरह आते हैं, जो भी आते हैं, उनमें देखना मैक्सिमम एक्सटेंशंस क्या होती हैं, या तो डॉट exe होगी डायरेक्टली, या डॉट बैट होगी, डॉट कॉम होगी, या फिर डॉट app होगी। तो ये क्या है हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्टली इतने ऑप्शन ना देकर वो सिंपली बोल देता है कि इनमें से कौन सी एक्सटेंशन है जो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती है। तो वहाँ पे ऑप्शन में दे रखा होता है pdf हो गया, डॉट exe हो गया, ठीक है। इसके अलावा दे देते हैं हमारे पास HTML हो गया, है ना, डॉट HTML हो गया, और इसके अलावा दे देते हैं डॉट CR हो गया। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल दे देते हैं। तो डायरेक्टली पूछा हो कि एग्जीक्यूशन के लिए कौन सी यूज होती है, तो वहाँ पे आता है डॉट exe हमारी एक्सटेंशन। तो यहाँ पे इस तरीके से सेकंड होता है हमारा राइट आंसर। पर यहाँ पे तो सारे पूछे थे, तो यहाँ पे आंसर क्या आता है, ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे क्या है हमारा राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट आ गया, द वर्ड प्रोसेसर यूज्ड बाय डोस टू राइट द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे बात करिए, जो हमारा वर्ड प्रोसेसर होता है, जिसको कौन यूज करता है, यूज कौन करता है, डोस। डोस क्या काम करता है, जिसकी हेल्प से प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन उसको राइट करता है। उस वर्ड प्रोसेसर का नाम पूछा है। वर्ड स्टार होता है, वर्ड पैड होता है, नोट पैड होता है, MS वर्ड होता है, या फिर एडिट होता है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एडिट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, फिफ्थ क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, जो हमारे पास ये सिंबल आता है ग्रेटर देन का। तो ये बोला है कि हम प्रोग्रामिंग की पर्सपेक्टिव से देखें, या फिर डोस जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें जो कमांड्स आती हैं वो भी हमारी इससे स्टार्ट होती हैं। तो इस सिंबल का मतलब पूछा है, इस सिंबल का एक्चुअल में मतलब पूछा है कि इस सिंबल का मतलब क्या होता है। ये कंपेयर करता है दो वैल्यू को, या रीडायरेक्ट करता है इनपुट को, रीडायरेक्ट करता है आउटपुट को, या फिर फिल्टर करता है डाटा को। तो याद रखना, जब भी हम इस सिंबल की बात करते हैं, ये क्या होता है, हमारा आउटपुट सिंबल होता है, और जब इस तरीके से बात करता है, ये हमारा इनपुट सिंबल होता है। तो ये दो हमारे सिंबल यूज होते हैं। और यहाँ पे देखो ये पूछा है ग्रेटर देन का, तो ये हमारा आउटपुट रीडायरेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ दीज कंसीडर इंटेलिजेंट केस टूल। यहाँ पे बोला है कि इंटेलिजेंट केस टूल कौन होता है, सिंपल पूछा है। टूल किट होता है हमारे पास, मैथोलॉजिकल कंपेनियन होता है, वर्क बेंच होता है, अपर केस होता है, या फिर लोअर केस होता है। तो देखो यहाँ पे इंटेलिजेंट टूल कौन होगा, जो सारा का सारा वर्क हैंडल करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्क बेंच क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा आपको कोई भी क्यूरी या फिर कुछ भी डाउट वगैरह हो, ठीक है, नीचे कमेंट कर देना।